क्या वाकई में इंसानों के पूर्वज बंदर थे या केवल लोगों की आम धारणा है? जानिए साइंस क्या दलील देती है। यह बहुत बार सुनने को मिल जाता है कि बंदर इंसान के पूर्वज थे। मजेदार बात तो यह है कि इसे एक वैज्ञानिक तथ्य कहा जाता है, पर क्या वास्तव में ऐसा ही है या फिर यह एक सुनी सुनाई बातें हैं? हकीकत तो यह है कि विज्ञान का इस मामले में कुछ और ही दलील है। इंसान का विकास कैसे हुआ? ऐसा बताया जाता है कि इस सवाल का जवाब सबसे ज्यादा मशहूर साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में है। लेकिन क्या आपको पता है, इससे भी एक रोचक सवाल है जिसके बारे में कभी साफ और सही जवाब नहीं दिया जाता है। वह है, क्या बंदर इंसान के पूर्वज थे? आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा, क्या इंसान पहले बंदर था और बाद में उसमें बदलाव आते आते वह पूरी तरह से बदलकर इंसान हो गया। पर क्या ये बात सच भी है या नहीं? अगर आप वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो वे इस सवाल का जवाब सीधा यही देंगे कि बंदर इंसान के कभी पूर्वज नहीं थे। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार इंसानों के विकास क्रम में कई जानवर पनपे। इसमें स्तनपायी और फिर प्राइमेट्स प्रमुख तौर पर गिनाए जाते हैं। प्राइमेट्स में भी कई तरह के जीव आते हैं। इसमें इंसान, बंदर और अलग तरह के एप्स, यानी जिसके लिए बानर शब्द का इस्तेमाल होता है, वह शामिल है। इंसान का विकास जानवरों के विकास से जुड़ा है। कई जानवरों में धीरे धीरे विविधता आती गई और उसमें कई अलग अलग प्रजातियां निकलने लगी। जैसे एक मिसाल दें तो आज के सभी पक्षी डायनासोर के वंशज हैं, लेकिन दोनों ही अंडे देने वाले जानवर हैं, पर स्तनपायी नहीं है। इंसान, गाय और बहुत सारे जानवर स्तनपायी जानवरों यानी मैमल्स में आते हैं। इस तरह से जैसे जैसे समय गुजरता गया, जानवरों में विविधता आती गई और नई प्रजातियों और उनके वंशज बनते गए। इस विकास क्रम का एक गहरा और रूखा सच यह भी है कि इंसान और बंदर दोनों के पूर्वज एक ही थे, लेकिन बंदर कभी इंसान के पूर्वज नहीं थे। दोनों के एक ही पूर्वज थे जो लाखों साल पहले रहा करते थे। समय के साथ बंदरों का अपना और इंसानों का अपना विकास हुआ और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो क्या चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डार्विन ने कभी यह नहीं कहा कि बंदर इंसान के पूर्वज थे। उन्होंने यह जरूर समझाया कि बंदर और इंसान के पूर्वज एक ही रहे थे, लेकिन डार्विन ने यह खुलकर और सांकेतिक तौर पर कभी यह नहीं कहा कि बंदर इंसान के पूर्वज थे। ऐसे में सवाल उठता है कि डार्विन के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि इंसान के पूर्वज बंदर थे। दरअसल इसके पीछे आम लोगों की मिसाल देने का तरीका था और धीरे धीरे एक प्रचलित धारणा में बदलता चला गया। इंसान के विकासवाद को समझते हुए डार्विन ने यह जरूर बताया था कि इंसान का एक पूर्वज कैसे दिखता था। संयोग से यह काफी कुछ बंदर जैसा दिखता था। धीरे धीरे लोग बंदर की मिसाल देने लगे, जबकि डार्विन ने बंदर के लिए एप्स शब्द का प्रयोग किया था। हकीकत यह है कि इंसानों और बंदरों का विकास एक साथ हुआ था, लेकिन अलग अलग जगह और अलग तरह से हुआ। यही वजह से दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलता है और काफी कुछ समानताएं देखने को भी मिलती है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि दोनों के पूर्वज कभी एक रहे होंगे, पर यह साबित नहीं होता कि बंदर ही इंसान के पूर्वज थे। इंसान के विकास के क्रम में यह समझना जरूरी है कि एप्स कौन हैं। एप्स या बानर प्राइमेट जानवरों का एक खास समूह है, जिसमें बानर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन्स आदि आते हैं। सच ये है कि इनमें से कोई इंसान का पूर्वज नहीं है, पर सभी के पूर्वज समान हैं। हमारे पूर्वज एप्स के पूर्वज थे, जो पहले पेड़ों पर रहते थे और फिर जमीन पर आने के बाद दो पैरों पर चलने लगे। इसके बाद उनमें और उनके मस्तिष्क में भी बहुत सारे बदलाव आ गए और आज के मानवों का विकास होना शुरू हुआ। परेशानी यह है कि कोई भी इंसान का पूर्वज
ऐसा नहीं है जो आज के जानवरों में से कोई है। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन से जानवर इंसान के पूर्वज थे। ऐसे में जब भी वैज्ञानिक किसी हमारे पूर्वज की व्याख्या करते हैं तो उसके जैसे आज के जानवरों को हमारा पूर्वज मान लिया गया था। बंदर के साथ भी यही हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।